ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल रिसर्च। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च के पहले हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं मेडिसिन सोशल साइंस में, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, सोसाइटी, कल्चर, कस्टम, सोशल पैथोलॉजी, सोशल सर्वे, सोशल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजी, बिहेवियर, हैबिट्स, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हमने किए थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली। उसके बाद हमने देखा था कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, डॉक्टर नर्स रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, उसके बाद मेडिको सोशल वर्कर्स। ये सारे टॉपिक्स अगर आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेडिसिन एंड सोशल साइंस की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं, और वहां पे ये सारे टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस उनके नोट्स के साथ अवेलेबल हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज ऑपरेशनल रिसर्च। तो भाई साहब, ऑपरेशनल रिसर्च बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, कभी कभार सवाल आता है ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है। ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब होता है कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है और वो जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में सारी जानकारी निकालना। तो ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब क्या है कि आपने सारी जानकारी निकाली किसी ऑर्गेनाइजेशन और उसके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज के बारे में। ठीक, मुख्यतः इसका मतलब यही होता है। फिर वो ये है कि भाई किन किन साइंटिफिक मेथड से आप इनका पता लगाते हो, वो अलग अलग ऑपरेशनल रिसर्च के फेजेस हैं, वो भी हम देखेंगे। सिंपल भाषा में ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है? ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी जानकारी निकालना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसी है, क्या क्या सर्विसेज देती है, किन लोगों पे सर्विसेज देती है। ठीक, तो ऑपरेशनल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली चीज तो उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के बारे में जानना, और साथ में वो इंस्टीट्यूट जिन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों के बारे में भी जानना। ये मुख्य उद्देश्य होता है ऑपरेशनल रिसर्च का। ठीक, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भैया वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जानकारी निकालना, और वो अपनी सर्विसेज जिन कम्युनिटी या जिन पीपल्स को, जिन लोगों को दे रहा है उन लोगों के बारे में भी जानकारी निकालना। ओके, इसकी अलग अलग फेजेस होती हैं। जब आप एक ऑपरेशन रिसर्च करते हो कहीं पे तो अलग अलग फेजेस होती है। पहली चीज तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम की भैया किस प्रॉब्लम के बारे में हमको रिसर्च करना है उसको देखना। सेकेंड इज कलेक्शन ऑफ डेटा, कि हमने जब प्रॉब्लम डिसाइड कर ली कि हम इस प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी निकालना। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, की जानकारी जब निकाल ली उसको फिर एनालाइज किया, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए, उसके बाद जाना कि भैया एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। फिर जब आपने पूरा एनालिसिस कर लिया उसके बाद आप उसके सॉल्यूशन पे काम करते हो कि भैया ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। आप फिर पूरा सॉल्यूशन जब निकाल लेते हो तो उसके बाद आप देखते हो कि अगर हमने ये सॉल्यूशन अप्लाई किया या इस तरह से समस्या को हल किया तो क्या क्या अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। तो आपने फोरकास्टिंग की रिजल्ट्स की कि भाई आपने एक अंदाजा लगाया कि भाई क्या क्या रिजल्ट्स, इसके अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। अब ना हमने ये सारी सॉल्यूशन को ड्राइव कर लिया, फिर रिजल्ट को फोरकास्ट कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा। तो जब हमको रिजल्ट्स को टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एक पायलट प्रोजेक्ट करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट में हम मुख्यतः क्या करते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, मतलब मान लो हमको 100 लोगों पे, पूरी की पूरी 100 लोगों की पॉपुलेशन है, हम ना 10% लोगों को लेते हैं और उनपे एक्चुअली ये सॉल्यूशन या इस समस्या का हल जो निकाला है वो हम अप्लाई करते हैं कि भैया 10% लोगों पे हम करके देखते हैं। अगर हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले, जैसा हमने सोचा था वैसे रिजल्ट्स मिले, तो फिर हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे उसी चीज को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट करते हैं। अब जब हमको सब कुछ अच्छा अच्छा रिजल्ट मिल गया तो फिर हम बाकी बची हुई पॉपुलेशन पे भी अपने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये होते हैं पूरी की पूरी फेजेस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च जो आपके सर के ऊपर से चली गई है। तो हम उसको
एग्जाम्पल वाइज समझते हैं। एग्जाम्पल वाइज समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाती है। देखो, ऑपरेशनल रिसर्च में हमको करना क्या है? ऑपरेशनल रिसर्च में हमको एक ऑर्गेनाइजेशन और वो जिन लोगों को सर्विसेज दे रही है उसके बारे में जानकारी। एग्जाम्पल के तौर पे आप कर लो कि एक मेडिकल कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च करनी है। अब मेडिकल कॉलेज में कौन होते हैं? मुख्यतः मेडिकल कॉलेज किसको सर्विसेज दे रहा होता है या क्या क्या सिखाया जाता है? दैट इज स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स को मेडिकल नॉलेज या बहुत सारे 20 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो 20 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो दैट इज, हमको ऑपरेशनल रिसर्च करना है मेडिकल कॉलेज के बारे में और जिन लोगों को वो सर्विसेज दे रहा है यानी कि स्टूडेंट्स, उनके बारे में। गॉट इट? तो अब हम करते क्या है? सबसे पहली चीज होती है कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो हमने, हमारी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? हमारी प्रॉब्लम, हम ये सोच रहे हैं कि भैया ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये यहाँ पे ये जो 20 सब्जेक्ट हैं, इनको कैसा पढ़ाता है? अच्छा पढ़ाता है, बुरा पढ़ाता है? तो हम क्या करेंगे, हमने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स निकाले अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और उसके बाद हमने देखा कि भैया उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है उस मेडिकल कॉलेज में जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, फॉर्मुलेट किया अपनी प्रॉब्लम को। उसके बाद हमने डेटा को कलेक्ट किया। अब हम डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे? हम डेटा को कलेक्ट इस तरह से करेंगे कि भैया ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम सवाल पूछेंगे कि भैया आप बताओ कि ये जो 20 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कौन से सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाया जाता है, कौन से सब्जेक्ट में बुरा पढ़ाया जाता है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं कि और। तो हमने ये सारा डेटा ले लिया और इन लोगों के रिजल्ट्स भी ले लिए अलग अलग सब्जेक्ट में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, प्री फाइनल, फाइनल ईयर में। तो सेकेंड चीज इज, हमने डेटा ले लिया। ठीक, पहली चीज क्या, हमने प्रॉब्लम देख ली कि भैया अच्छा पढ़ाया नहीं जा रहा है इस कॉलेज में। सेकंड चीज क्या, डेटा ले लिया हमने, स्टूडेंट से डेटा ले लिया, स्टूडेंट से जानकारी ले ली कि भाई कौन से सब्जेक्ट आपको लगता है अच्छे पढ़ाए जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट अच्छे नहीं पढ़ाए जाते हैं। फिर थर्ड चीज इज, हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए, हमने एनालिसिस किया कि भाई जो बच्चे बोल रहे हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट जहाँ सही में अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा और कौन कौन से सब्जेक्ट है जहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है। पूरा हमने एनालिसिस कर लिया डेटा का। उसके बाद हम एक सॉल्यूशन पे आए। हमने क्या सोचा, हमने बोला हाँ यार अच्छा पढ़ाया तो नहीं जा रहा है, एक काम करते हैं, जो टीचर्स है ना उनकी हम क्लासेस लगाते हैं कि भाई उनको भी थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए। तो हम उनको ट्रेन करते हैं, उनकी क्लासेस लगाते हैं, उनकी वर्कशॉप लगाते हैं, जिससे कि टीचर्स की टीचिंग क्वालिटी और बेहतर हो सके। तो ये हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि भाई हर महीने टीचर के एक ट्रेनिंग सेशन हुआ करेगा, सारे टीचर्स का वर्कशॉप हुआ करेगी, क्लासेस हुआ करेंगी कि भाई उनको हम ये थोड़ी बताएंगे कि भैया आप क्या पढ़ाओ, उनको अपना सब्जेक्ट अच्छे से आता है, हम उनको ये पढ़ाएंगे कि पढ़ाते कैसे हैं। तो हमने कुछ थोड़ी सी उनकी क्लासेस ले ली। तो हमने ये देख लिया कि भैया ये हमारा सॉल्यूशन है, हम क्लासेस लेंगे और हम टीचिंग सेशंस लेंगे, ट्रेन करेंगे, वर्कशॉप्स लेंगे। ठीक, उसके बाद हमने अपने रिजल्ट्स को फोरकास्ट किया। हमने ये रिजल्ट फोरकास्ट किया कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की एकेडमिक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, स्टूडेंट्स ने उनके नंबर्स अच्छे आएंगे, जो यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं या जो सेशनल होते हैं उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बच्चों को। तो ये हमने देख लिया, और जो टीचर्स हैं उनकी टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक, ये हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट हो गया। तो समझ गए, प्रॉब्लम में हमने देखा पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने स्टूडेंट से डेटा लिया, एनालिसिस ऑफ डेटा में हमने सबको एनालाइज किया, उसके बाद देखा हाँ भैया कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा, कुछ में अच्छा पढ़ाया जा रहा। सोल्यूशन को ड्राइव किया कि हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे, वर्कशॉप्स लगाएंगे। रिजल्ट्स को फोरकास्ट किया कि अगर हम ये सब करेंगे तो बच्चों के रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। अब हमको करना है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट करना था हमको। तो हमारे पास 20 सब्जेक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका 10% लेना है। तो हमने क्या किया, 2 सब्जेक्ट को लिया कि भाई हम इन 2 सब्जेक्ट में ये चीज करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक तो पीएसएमई ले लिया, कम्युनिटी मेडिसिन, और दूसरा हमने फर्स्ट ईयर का कोई सा सब्जेक्ट ले लिया, मान लो एनआर्ट। तो हमने इन 2 सब्जेक्ट के टीचर्स को बढ़िया लिया, हर महीने इनकी ट्रेनिंग शुरू की, हर महीने इनकी वर्कशॉप लगवाई, इनकी क्लासेस लगवाई। ठीक है, और उसके बाद फिर इन्हीं स्टूडेंट्स, इन्हीं टीचर्स से स्टूडेंट्स को टीच करवाया।
ठीक, तो हमने देखा कि भाई ये जो दो सब्जेक्ट हैं दैट इज एनआर्ट और पीएसएम, यहाँ पे स्टूडेंट्स की एकेडमिकली बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। तो हमको समझ में आया, हाँ भैया हमारा पायलट प्रोजेक्ट एकदम बढ़िया था, पीएसएम और एनआर्ट में अच्छा रिजल्ट शो किया है बच्चों ने। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इन दो सब्जेक्ट की जगह अब बाकी 20 सब्जेक्ट में भी यही करेंगे और यही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने सॉल्यूशन का, और फिर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समझ गए? तो ये था पूरी की पूरी फेजेस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। आप ऐसे समझा सकते हो किसी को, अलग अलग जगह होता है। आप किसी फैक्ट्री को ले लो, आप किसी हॉस्पिटल को ले लो, आप मेडिकल कॉलेज को ले लो, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उठाना है आपको, कुछ भी उठा सकते हो। मैंने यहाँ मेडिकल कॉलेज उठाया था, ठीक। तो दीज वर द फेजेस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। अब ऑपरेशनल रिसर्च है तो उसकी एक पूरी की पूरी टीम होती है। इस टीम में कौन कौन होता है? तो पहली चीज तो भैया, हम यहाँ लोगों पे काम कर रहे हैं, तो लोगों से रिलेटेड एक्सपर्ट होना चाहिए, दैट इज पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए इसमें, और सोशल साइंटिस्ट होना चाहिए। सेकंड चीज इज कि हम यहाँ नंबरों से खेल रहे हैं भाई। हमको यहाँ पे क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को एनालाइज करना है, तो नंबरों का खेल है। तो नंबर से रिलेटेड एक्सपर्ट भी हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हम एपिडेमियोलॉजिस्ट को रखेंगे और स्टैटिस्टिशियन को रखेंगे। उसके अलावा प्रॉब्लम क्या है, हमको यहाँ पे लोगों से रिलेटेड काम करना है, फील्ड पे जाके काम करना है, इसलिए हमने यहाँ पे फील्ड वर्कर्स को भी रखेंगे। समझ गए? तो ऑपरेशनल टीम जो होती है उसमें पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सोशल साइंटिस्ट होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है, स्टैटिस्टिशियन होता है, और सबसे आखिरी में फील्ड वर्कर होता है। ठीक, समझ गए? तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फेजेस अलग अलग क्या है, और ऑपरेशन रिसर्च टीम में कौन कौन होता है। फेजेस को याद करना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेप्स को तोड़ लो। तो सबसे पहली चीज तो होगी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। उसके बाद क्या, कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा, ये दो को साथ में कर लो। उसके बाद सॉल्यूशन को ड्राइव किया और रिजल्ट को फोरकास्ट किया। उसके बाद टेस्ट किया आपने पायलट सॉल्यूशन को, और उसके बाद फिर इंप्लीमेंट किया सॉल्यूशन को। तो इस तरह से आप 7 स्टेप कर सकते हो। पहली हो जाएगी प्रॉब्लम, आपने देख ली। सेकंड और थर्ड हो जाएंगे आपकी कलेक्ट किया और एनालिसिस किया डेटा का। फोर्थ और फिफ्थ हो जाएंगे आपकी सॉल्यूशन को ड्राइव किया और फिर फोरकास्ट किया रिजल्ट को। 6 और 7 हो जाएंगी पायलट प्रोजेक्ट किया, और अगर उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आपने इंप्लीमेंट किया सॉल्यूशन को। गॉट इट? तो इतनी चीजें हैं जो आपको ऑपरेशनल रिसर्च में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई साहब थ्योरी एग्जाम में पटकी क्वेश्चन है, बहुत रेयरली आता है, वेरी शॉर्ट नोट के नाम पे आ सकता है। पटकी क्वेश्चन है, हमेशा नहीं आता, बहुत एकदम ही कभी 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 आता है। सेकंड चीज इज वाइवा। वाइवा में आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है, तो वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि भैया फेजेस बता दो ऑपरेशनल रिसर्च की, और इसमें कौन कौन लोग होते हैं टीम में, ये बता दो। तो ये पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज है। तो एक एमसीक्यू तो मेरे को यही मिला था कि भैया ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, तो वही कि साइंटिफिक मेथड है को अप्लाई करते हैं स्टडी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उनकी सर्विसेज के बारे में। एक और एमसीक्यू जो मुझे लगता है आ सकता है, वो ये है कि ऑपरेशनल रिसर्च टीम में कौन कौन लोग होते हैं। तो आपने देखा था हेल्थ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, स्टैटिस्टिशियन और फील्ड वर्कर्स। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको ऑपरेशनल रिसर्च में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।